हाँ, आज का वीडियो है हमारा प्रश्नार्थ है 1.2 वास्तविक संख्या। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 3। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है, यानी लसाअ और मसाअ याद करने हैं हमें। तो यानी पहली संख्या है, पहली है कितना है 12, 15 और कितना 21। तो हम क्या करेंगे, तीनों के अलग अलग यानी गुणनखंड करेंगे। ये 12 है और कितने हैं ये 15 और ये कितना है 21। बात करते हैं 12 में 2 का दिया तो कितना 6, 6 में 2 का ये 3, 3 में 3 का देते हैं तो कितना आता है 1। इसी प्रकार 15 का करते हैं, 3 का दिया तो कितना 5, 5 का देंगे तो कितना आएगा 1। 21 में 3 का दिया तो कितना ये 7, 7 में कितने का 7 का तो कितना आएगा 1। अब इधर हम लिखेंगे यानी कि 12 के गुणनखंड कौन से हैं, 2 कितनी बार है 2 बार और क्या है इनटू कितना है 3। बात करते हैं ये 15, 15 का कितना 3 इनटू कितना है ये 5, ये कितना है 21 तो कितना है 3 इनटू कितना 7। सर्वप्रथम बात करते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब है, यानी संख्या चाहे 2 हो, अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, एचसीएफ वो होगा जो यानी सभी में वो संख्या होनी चाहिए, वो उसका क्या होगा एचसीएफ। अब संख्या चाहे इधर हो, इस साइड हो, इसमें यहां है, इसमें यहां है, उससे कोई फर्क नहीं है, संख्या होनी चाहिए। अब जिस प्रकार इसमें यानी कि हमें इसमें देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, तो बात करते हैं ये 3, तो ये 3 है, ये किसमें है तीनों में है, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 3। एचसीएफ कौन सा होगा 3। आगे बात करते हैं एलसीएम, इसकी बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, यानी कि जो एचसीएफ है यानी कि जो समान संख्या है तीनों में उसको लेना है एक बार, समान संख्या तीनों में उसको क्या करना है एक बार लेना है, बाकी जो शेष संख्या बचती है उन सभी को लेना है। किस प्रकार, यानी तीनों में समान एक तो कितना है ये 3 और पीछे कितना बचा है 2 का ये स्क्वायर और कितना है ये 5 और कितना है 7। हल करते हैं इसको तो कितना आएगा ये 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 इंटू कितना 7 बराबर कितना होता है 4 के 12, 12 में कितना 60, 60 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा ये 400 कितना 20। तो हमारा एचसीएफ तो कितना हुआ 3, एलसीएम कितना है 700 कितना है 400 कितना है 20। इसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 17 है और कितना है ये 23 और ये 29। 17, 23 और कितना है 29। 17 आपको पता है 17 अभाज्य संख्या है और जो अभाज्य संख्या होती है उसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर कितने का एक का। तो यानी कि 17 में कितने का डिवाइड करेंगे हम 17 से करेंगे तो कितना आएगा 1। 23 भी कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है तो किसका भाग जाएगा 23 का तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार 29 भी कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है तो यानी कि कितने का देंगे 29 का तो कितना आएगा 1। तो यानी कि लिखने की जरूरत भी नहीं है, यानी 17 का कितना है ये 17 और 23 का कितना गुणनखंड कितना है 23 और 29 का कितना है ये 29। ज्ञात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब होता है तीनों में संख्या। अब तीनों में यानी कि कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं जो तीनों में समान है, या फिर किस प्रकार कर सकते हो यानी कि इस एक को भी लिख सकते हो या फिर ये मान लो एक अगर नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं अगर कोई यानी कि सेम गुणनखंड नहीं बनता है तो उसका एचसीएफ कितना लेते हैं 1। इसका एचसीएफ कितना होगा 1। 0 नहीं लिखना है, अगर कोई गुणनखंड नहीं होता है तो फिर यानी एक गुणनखंड है वो तो सब में होता है, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे कौन सी संख्या हो चाहे कौन सी संख्या बना, तो एचसीएफ कितना है हमारा 1। बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम कौन सा होगा, यानी तीनों संख्या के कितना 17 इंटू 23 इंटू कितना 29। 17, 23 और 29 अगर इसको हल करते हैं तो कितना आता है 11,332। 11,000 कितना 332 चेक कर लेना, आपको चेक कर लेना, सॉरी 11,300 कितना आएगा 39 आएगा।
ये 7 21 और 137। बात करते हैं आगे क्या है, कितना है देखते हैं इसका 11,300 कितना है, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 23 से, और 23 को मल्टीप्लाई किया किससे 29 से। हाँ 11,339 रहेगा, कितना है 11,300 कितना 39। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये 8, ये 9 और ये कितना है 25। 8 में कितने का 2 का दिया तो कितना आया 4, 4 में 2 का दिया तो कितना ये 2, 2 में 2 का दिया तो कितना ये। इसी प्रकार 9 में 3 का देंगे तो कितना आएगा 3, 3 में 3 का दिया तो कितना 1, 25 में कितने का 5 का तो कितना 5, 5 में 5 का तो कितना 1। लिखते हैं हम 8 के कितना यानी गुणनखंड है 2 कितनी बार है ये 3 बार, और कितना है 9 यानी 3 कितनी बार है 2 बार, और कितना है 5 25, 25 के कितने हैं यानी कि 5 कितनी बार है 2 बार। अब हम याद करते हैं इसका एचसीएफ, क्या याद करते हैं एचसीएफ याद करते हैं। तो एचसीएफ देखो यानी तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो समान है, तो एचसीएफ कितना लिखेंगे हम 1। आगे बात करते हैं एलसीएम, एलसीएम में यानी कि जितनी संख्याएं हैं वो सभी आएंगे ना, यानी 2 3 बार आएगा, 3 कितनी 2 बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। हल करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 8 इंटू 3 का स्क्वायर ये 9 इंटू 5 का स्क्वायर कितना ये 25, यानी कि सेम इधर वाली संख्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1800, कितना आता है 1800। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ 1800। हाँ नेक्स्ट भाग है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। एचसीएफ यानी किसका 306 और 600 कितना है 57, इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो हमें क्या करना है इसी संख्या का क्या याद करना है एलसीएम याद करना है। तो हम अगर यानी एचसीएफ दिया है एलसीएम याद करना है, दोनों संख्या दी हुई है, तो हम वो फार्मूला लिखेंगे कौन सा बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एचसीएफ इंटू क्या एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो संख्या दे रखी है वो हमें लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है 306 इंटू कितना है 600 कितना है 57 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखे हैं ये 9 इंटू क्या ये एलसीएम करना है हमें ज्ञात। तो यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम के ये 9 है इधर किसमें है गुणा में है, तो इधर कर देंगे किसका हो जाएगा भाग का, तो क्या बचेगा एलसीएम। तो इधर लिखेंगे हम एलसीएम बराबर क्या आएगा ये 306 इंटू 500 कितना 657 बट्टे ये एलसीएम के 9 इधर गुणा में था, इधर करेंगे किसका हो जाएगा भाग। तो यानी कि ये किसका ये इसको अगर हल करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। हल करते हैं यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 का 9 तो इधर कितना 9 दिया 27 3 बचे 9 चौक 36 कितना आया 34। तो एलसीएम बराबर कितना होगा कितना ये 34 इंटू 6500 कितना 57। अगर इसको हल करते हैं 6000 कितना 657 को अगर 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ये आएगा 22,338, 22,000 कितना 338, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। हाँ नेक्स्ट भाग है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें क्या करनी है जांच करनी है। तो इधर n का मान
n का मान इधर दे रखा है, यानी 6 की पावर कितना है n है, तो इधर यानी कि संख्या चेंज हो सकता है, और यानी कि 6 की जगह और संख्या भी हो सकती है, 5 हो सकता है 9 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है किस प्रकार, यानी हमें यह देखना है संख्या n अंक किस पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। एक नियम है उसका याद रखना है, यानी कि अगर यानी कि कोई संख्या है 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए क्या होगा, कम से कम एक बार, कम से कम यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हो, यानी कि अगर 0 पर समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यानी किस रूप में, 2 व इसका अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप का होना चाहिए। अगर यानी कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, ये हमें चेक करने के लिए क्या, अगर उस संख्या का क्या करते हैं, अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 तथा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर यानी कि एक बार 2 है तो यानी कि फिर वो नहीं होगा, दोनों संख्या आनी चाहिए, 2 भी आना चाहिए और कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार होना चाहिए। अगर अधिक है तो चलेगा। तो इसके हम क्या करते हैं, ये 6 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 6 है तो कितना, ये 2 इधर 3, ये 3 और कितना 1, तो 6 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, वो कितना है, 2 और कितना 3, 2 और कितना 3। तो यानी कि 2 और 3 इसका क्या मतलब हुआ, यानी 2 तो है हमारे पास, 2 तो आ रहा है, लेकिन कितना नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये संख्या है कितने पर, 6 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कारण लिखेंगे इसका, लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के रूप का नहीं है, अतः ये 6 की पावर n अंक 0 पर, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर यानी कि 0 पर समाप्त होता तो क्या होता, जिस प्रकार इधर 2 है उसी प्रकार कितना आता, 5 आता, यानी कि कम से कम एक बार 2 और कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है, वरना ये 0 पर समाप्त नहीं होती। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है, 6, क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं दे रखी है, 2 संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, हमें ये बताना है, ये और ये 2 नंबर संख्या, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये हमें यानी कि सिद्ध करना है, ये जांच करनी है इसकी, यानी भाज्य है या नहीं है, अगर भाज्य है तो क्यों है। पहले बात करते हैं हम भाज्य और क्या है, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें यानी कि स्वयं का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, स्वयं यानी कि जिस प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, 2, 3, 5 और कितना है ये 7, ये कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। अगर यानी इसके गुणनखंड की बात करें, भाग की बात करें, तो इसमें तो या तो स्वयं का भाग जाएगा या फिर किसका भाग जाएगा, 1 का, स्वयं और किसका, 1 का भाग जाता है, अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। दूसरी कौन सी है, भाज्य संख्या, जिस प्रकार ये 2, 4, 8 और कितना 10, ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें यानी स्वयं और 1 के अलावा, सॉरी ये कौन सी संख्या है, 2 है, अभाज्य संख्या है। यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें स्वयं 1 या इसके अलावा और अन्य संख्या का भाग जाता हो, जिस प्रकार ये कितना है, 4 है। 4 किससे, 2 से डिवाइड होती है, किससे, 1 से डिवाइड होगा, और किससे, यानी स्वयं 4 से डिवाइड होती है। तो
तो इसका यानी कि कितने गुणनखंड है? 3 है, 2 1 और कितना 4। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। जिसके यानी कि दो ही गुणनखंड हो तो वो कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 2 पद है इसमें, तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन कितना आ जाएगा? 13। तो इधर कितना? ये 7 इंटू ये 11, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। हल करते हैं इसको, तो ये कितना? 13 और कितना 7 को 11 से करेंगे, 11 7 77 और ये कितना? 78। तो लिखेंगे हम 13 इंटू कितना? 78। 13 इंटू कितना? 78। अगर इस संख्या को अगर मैं और 1 से अगर यानी कि मल्टीप्लाई करता हूं, 1 लिखता हूं इधर, तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अगर इसके यानी कि जो गुणनखंड है वो कितने हुए? 2 ये और 1 ये, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 3। यानी कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। तो इधर लिखेंगे हम इसके गुणनखंड 2 से अधिक के रूप का है, इसीलिए कौन सी ये संख्या? कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके गुणनखंड अगर 2 से यानी अधिक के रूप में है, 2 से अगर अधिक के यानी कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी 2 पद है, एक इधर वाला एक ये 5, कॉमन लेते हैं हम कितना? 5। हल करते हैं तो कितना? 7 इंटू 6 इंटू 5, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आएगा? इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इधर कितना आया? 5। हल करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से करेंगे कितना? 24, 24 को 5 से करेंगे 24 का 144, 144 को अगर 7 से करेंगे, 144 को कितने से करते हैं? 7 से करते हैं तो कितना? 7 चौके 28, 28 और 30 3 और 7 का 7 और 3 कितना? 10, 1000 कितना? 8 प्लस कितना आता है? 1। तो इसको लिखते हैं हम कितना? 5 इंटू 1008 और 1 कितना? 1000 कितना? 9। जिस प्रकार इधर हमने 1 लिखा था उसी प्रकार इस संख्या में अगर 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? यानी कि इस संख्या को यानी कि 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में लिखना है, ताकि ये कौन सी संख्या हो जाए? भाज्य संख्या। तो लिखेंगे सेम यही लाइन, इसके गुणनखंड है वो 2 से अधिक के रूप का है, लिखेंगे इसके गुणनखंड 2 से अधिक के रूप का है, अतः ये संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है। ये संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। कभी एक वृत्ताकार पथ है जिस पर ये 2 छात्र हैं, यानी कि वो चक्कर लगाते हैं इधर से, यानी दोनों एक स्थान से यानी दौड़ना शुरू करते हैं। एक सोनिया, उसको यानी कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। इसी प्रकार दूसरा है रवि, इसको एक यानी कि चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगता है। तो हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कभी कितने समय बाद दोनों यानी कि एक स्थान पर होंगे, दोनों एक स्थान पर होंगे कितने समय बाद, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आता है तो हम याद करते हैं एलसीएम। क्या याद करते हैं? एलसीएम। किस प्रकार? या फिर हम यानी कि दोनों चेक करते हैं एलसीएम और क्या? एचसीएफ। अगर हम इसका एचसीएफ ज्ञात करें, यानी कि एचसीएफ अगर ज्ञात करते हैं कितना है? ये 18
और कितना है 12। एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो कितना 18 में 2 का दिया तो कितना ये 9, ये 3 3 3 और कितना 1, 12 में देंगे तो कितना ये 2 6 2 3 3 और कितना 1। हल करते हैं। अगर मान लो हम अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करें, क्या याद करें एचसीएफ ज्ञात करें तो एचसीएफ हमारा कितना रहता है, पहले ये संख्या लिखते हैं ये 18 का कितना है 2 इंटू 3 की कितना 2 और 12 के कितना है 2 की 2 इंटू कितना 3। बात करते हैं हम एचसीएफ की। अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, यानी कि न्यूनतम घात यानी है तो 2 कितनी न्यूनतम 2 की न्यूनतम कितनी है 1, 3 की न्यूनतम कितनी है 1, तो हमारा कितना आया कितना मिनट बाद 6 मिनट बाद। ऐसा हो सकता है क्या, यानी कि रवि को टाइम लगता है 12 मिनट एक चक्कर में, इसी प्रकार सोनिया को लगता है 18 मिनट। जैसे ही दोनों एक स्थान से यानी कि दौड़ना प्रारंभ करेंगे, रवि की स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो वो क्या आगे चला जाएगा, तो बताओ वो बीच में किधर मिलेगा, यानी कि 6 मिनट बाद मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि यानी कि उसका तो एक यानी कि एक चक्कर है वो 12 मिनट में पूरा हो जाएगा, वो तो आगे चला जाएगा लेकिन ये पीछे रह जाएगी है, तो ऐसा संभव है नहीं है। इसके लिए हमें याद करना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं बड़ी वाली घात लेते हैं हम, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, यानी कि न्यूनतम अधिकतम घात 2 की कितना है 2, 3 के अधिकतम कितना है 2, तो कितना 2 का कितना होता है 4 और 3 का कितना होता है 9, 9 दिए कितना ये 9 जो कितना 36 मिनट बाद, यानी कि पुनः वो कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद। किस प्रकार क्वेश्चन समझना है, यानी कि रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट। पहले हम देखते हैं 36 मिनट बाद रवि कहां होगा। जिस प्रकार इधर से चलना स्टार्ट किया तो यानी एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना टाइम 12 मिनट, 2 चक्कर पूरा करेगा तो कितना टाइम 24 मिनट, इसी प्रकार 3 चक्कर पूरा करेगा तो कितना टाइम यानी 36 मिनट। इधर आएगा 36 मिनट में वो यानी कि जहां से रवाना हुआ था पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा 3 चक्कर लगाने पर। इसी प्रकार जो सोनिया है वो एक चक्कर पूरा करती है कितने मिनट में 18 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा करेगी 18 दुआ कितना ये 36, वो भी यानी कि 36 मिनट बाद इसी स्थान पर होगी। इस रवि की स्पीड अधिक है तो वो 3 चक्कर पूरा कर लेगा 36 मिनट में, और सोनिया की थोड़ी स्पीड कम है तो वो यानी कितना चक्कर पूरा कर पाएगी 2 चक्कर। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, यानी कि दोनों है 36 मिनट बाद जहां से यानी कि दौड़ना शुरू किया था पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 मिनट। तो ये प्रश्नावली हमने क्या हल कर ली है, पूरी प्रश्नावली कितना 1 पॉइंट कितना है 2। आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नावली कितना 1.3